नमस्कार मित्रों, मैं विनय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंग्लिश ज्ञान बाय विनय सर में। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फिट एंड फाइन। तो आज हम बात करते हैं मॉडल्स पर, क्योंकि इंग्लिश ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। मे का प्रयोग, यूज़ ऑफ मे, कहाँ मे क्या है और कहाँ इसका प्रयोग होगा, किस प्रकार प्रयोग होगा, ये सारी बातें आज क्लियर होंगी। मे क्या है? मे एक मॉडल ऑक्सिलियरी है, भावनात्मक या प्रवृत्ति सूचक सहायक क्रिया। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे मे का प्रयोग। नोट कर लें मे का अर्थ। मे का अर्थ होता है शकना, ठीक है ना। मे का अर्थ है शकना। और अब हम देखते हैं कि हम इसको कहाँ कहाँ किन परिस्थितियों में यूज कर सकते हैं। तो मे संभावना के लिए प्रयोग किया जाता है, संभावना। और अनुमति मतलब आज्ञा देना और आज्ञा लेना। और तीसरा है इच्छा। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है। एक बार इसको देख लेते हैं। मे का प्रयोग हम संभावना के लिए कर सकते हैं, और कैन का प्रयोग भी मैंने आपको बताया संभावना के लिए होता है। फर्क ये है कि कैन का प्रयोग तुरंत कोई संभावना बन जाए उसके लिए होता है, और मे का प्रयोग हम स्वाभाविक संभावना के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आज वर्षा हो सकती है, आज कोई मेहमान आ सकता है, इस प्रकार की संभावना है। तो ज़रा इनके एग्जाम्पल से देखते हैं। रूल हमारा ट्रांसलेशन का वही रहेगा, एक बार नोट कर लें इसको। एस प्लस मे प्लस V1 प्लस OW, ठीक है ना। सब्जेक्ट मे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड। अब हम लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स। तो पहले हम देखेंगे संभावना के संबंध में। जैसे आज वर्षा हो सकती है, ठीक है ना। आज वर्षा हो सकती है। तो मौसम के संबंध में सब्जेक्ट के स्थान पे आता है इट। हमने इट ले लिया, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रूल हम मे लगाएंगे, इट मे। वर्ब लगाएंगे रेन, और अदर वर्ड में टुडे, ठीक। आज से ट्रांसलेशन बनी इट मे रेन टुडे। ये पहला एग्जाम्पल है। ये दूसरा एक एग्जाम्पल और देखते हैं संभावना के संबंध में। वे रात को घर आ सकते हैं। तो यहाँ जो पहला वाक्य था इसमें भी संभावना का भाव है, और जो हमने सेकंड एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर भी संभावना का ही भाव है। संभावना प्रकट हो रही है, घर आ सकते हैं मतलब आने की संभावना है। तो ट्रांसलेशन करेंगे इसका। दे में कम होम। दे में कम हो, रात को एक ही बार से टुनाइट। बच्चों इसके बाद देखेंगे अनुमति कैसे मांगी जाती है मे से, और अनुमति कैसे दी जाती है। अनुमति से संबंधित सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग शेयर करेंगे, ताकि ये पूरा पॉइंट आराम से समझ आ सके। और अंग्रेजी में जब एक एक चीज़ अच्छी तरह से आप कैप्चर करते चलेंगे तो एक दिन आप अंग्रेजी बोल भी सकेंगे। कोई चीज़ असंभव नहीं है।
संभावना के संबंध में हमने 2 एग्जाम्पल ले लिए। अब हम अनुमति के संबंध में तीसरा सेंटेंस। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यहाँ पर आप देख रहे हैं अनुमति मांगी जा रही है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है ना, अनुमति। तो यहाँ हम मे को आगे लगा देंगे, मे आई कम इन। बड़ा ट्रेडिशनल सेंटेंस है, सभी बच्चों ने इसको बहुत सुना है और अभी भी क्लास में आते जाते आप इसका यूज करते हैं, मे आई कम इन। अगर अनुमति दी जा रही हो तो तुम घर जा सकते, तुम घर जा सकते हो। यहां पर हम देखें कि इस सेंटेंस में भी अनुमति का ही भाव है। ऊपर वाले सेंटेंस में अनुमति मांगी गई है और यहाँ अनुमति दी जा रही है। तो रूल जैसा हम पहले दे चुके हैं वही है। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे यू, फिर हम लगाएंगे अपना मॉडल में, यू मे गो होम, ओके, और ये डन। इसके बाद में हम देखेंगे कि विश कैसे एक्सप्रेस होती है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी मे का प्रयोग होता है इच्छा और आशीर्वाद के अर्थ में। यहाँ देखेंगे 2 बड़े ट्रेडिशनल सेंटेंस हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। इसमें क्या है, आशीर्वाद। एक प्रकार से इसको इच्छा भी कहेंगे, जो व्यक्ति की जो शुभ इच्छा होती है वही आशीर्वाद कहलाती है कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। इसी प्रकार से एक और बड़ा पारंपरिक सेंटेंस है, खूब बोला जाता है, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, है ना। इसमें भी वही सेम कंडीशन है, आशीर्वाद और इच्छा का भाव है। तो ये भी मे से ही बनेगा, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है ना। तो ये तीनों पॉइंट्स पे 2 एग्जाम्पल हो गए। इसके संबंध में अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू।